हरियाणा में आज भी क्लर्क प्रोटेस्ट जारी है। 22 दिन से हड़ताल पर हैं प्रदेश भर के लिपिक। कल सरकार के साथ जो बैठक भी हुई वो बेनतीजा रही। 2 दौर की बैठक में मांगों पर कोई बात नहीं बनी है। क्लर्क एसोसिएशन की सदस्य शर्मिला हुड्डा का बयान सामने आया। कहा कि सरकार हमारे सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं रख रही है। मांग को व्यवहारिक बनाने पर सरकार अड़ी है। सरकार पे ग्रेड बढ़ाने का दायरा स्पष्ट करे, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि हम 35,400 पे ग्रेड चाहते हैं, सरकार अपनी स्थिति भी स्पष्ट करे। तो देखिए, मुलाकातें तो कई हो चुकी है सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के बीच में, लेकिन ये मुलाकातों में कोई बात नहीं बन रही, बेनतीजा ये मुलाकातें हैं। और इसी बीच देखिए, शर्मिला हुड्डा का बयान आता है, कहती है कि सरकार हमारे सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं रख रही है, सरकार अपनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर रही है। मांग को व्यवहारिक बनाने पर सरकार अड़ी हुई है, ये भी उन्होंने कहा। हमारी मांग है कि 35,400 हो पे ग्रेड, लेकिन इस पर सरकार अपना कोई प्रस्ताव या अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही। पास कोई इस तरह का अभी तक कोई भी ये स्पष्ट रूप में नहीं आया है कि सरकार हमें क्या देना चाहती है। हमने अपनी बात को पहले शुरू में भी यही रखा था और आज हम इस मीटिंग में भी यही कह रहे हैं कि हमारी जो जायज मांग है 35,400 की, हम अपनी उस मांग को लेकर के ही यहाँ आ रहे हैं। सरकार आज हमारे साथ बात कर रही है कि जो आपदाएं आई हुई हैं, इसलिए सरकार इसमें वो नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है, जो आपदाएं चाहे सिरसा के अंदर आप देख सकते हो, हमारे 200 से ज्यादा लिपिक साथी हड़ताल भर करके घग्गर के अंदर अपना हनाबाड़ में काम कर रहे हैं। और हमारी जो मांग के ऊपर आज सरकार ने एक बात कही है कि ये अगर 35,400 लिपिक को दिया जाएगा, क्लर्क को दिया जाएगा, तो इसके अंदर 1.5 लाख कर्मचारी हैं जिनको ये बेनिफिट देना पड़ेगा। हमारी दूसरी मीटिंग थी, वो इसी उसके ऊपर हमारी जो 2 वार्ताएं हुई, सिर्फ इसी बात के ऊपर हुई। हम सरकार से ये जानना चाह रहे हैं कि व्यवहारिक कैसे बनाए हम इसको। हमने जो स्लैब तैयार की है वो हमारी व्यवहारिक है 35,400 की, लेकिन उसके बाद हम सरकार से ये कह रहे हैं कि सरकार हमें क्या देना चाहती है, सरकार हमें बताए कि व्यवहारिक क्या है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी बात सरकार नहीं कर रही। देखिए, पहले ही आज हमारी दूसरी वार्ता थी और आज सरकार में और क्लर्क साथियों में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। इन्होंने अपनी मांगों के लिए तर्क दिए, सरकार क्या कर सकती है उसके लिए सरकार ने तर्क दिया, परंतु दोनों ने मिलकर तय किया कि इस समय जो हरियाणा में बाढ़ की स्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग को आज स्थगित करते हैं और जल्दी पुनः हम फिर मिलेंगे, क्लर्क और सरकार दोबारा से फिर बात है। ये विषय भी पब्लिक डोमेन का है ही नहीं। अभी क्लर्क भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बता सके अंदर क्या हुआ, और मैं भी ऐसी स्थिति में नहीं हूँ। जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक मीडिया को बताने के लिए कुछ नहीं है। आज दोनों पक्षों में बहुत अच्छेपन से लंबी बातचीत हुई, एक तथ्यों को समझा है, उसके आधार पर फिर अंत में ये हुआ कि पुनः हम फिर एक बार बैठेंगे और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। देखिए, इसके लिए इन्होंने कहा है कि हड़ताल तो ये अपनी जारी रखे हुए हैं, परंतु बाकी हड़ताल में उसमें बाढ़ में जो ये मदद कर सकते हैं वहाँ चीज़ें ठीक करने में, उसमें ये ऑलरेडी मदद कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि ये मदद वो आगे भी जारी रखेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शर्मा जुड़े हुए हैं रेवाड़ी से और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि लगातार 22 दिन हो चले हैं हड़ताल को और लगातार 15,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रेवाड़ी से किस तरीके की खबर सामने आ रही है? क्या जिस तरीके से अगर बीते कल की बात करें, बैठक रही, बेनतीजा रही, क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का? जी बिल्कुल, देखिए, लगातार 22 दिनों से 34,500 की मांग को लेकर लिपिक कर्मचारी धरने पर, और ऐसे में जितनी बार भी उनकी वार्ता हुई और वो सभी विफल रही। कल की अगर बात कर लें, बीते दिन जब बात हुई तो उसमें भी साफ तौर पर कहते हुए ओएसडी जो सीएम में नजर आए कि किसी भी तरीके से 34,500 है वो किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। और ऐसे में लिपिक कर्मचारी जो साफ तौर पर रोष अपना प्रकट कर रहे हैं बीते 22 दिनों से, और अभी
बीते दिनों जो लिपिक कर्मचारी है उन्होंने अपना सिर भी मुंडन कराया। मुंडन कराने के बाद जो अपने सिर के ऊपर 34,500 लिखवाया कि विरोध जो जताने का अलग अलग तरीका लगातार लिपिक कर्मचारी अपनाते आ रहे हैं। अगर कल कारगिल दिवस की बात करें तो कारगिल दिवस पर भी पौधारोपण करके श्रद्धांजलि दे करके कारगिल के शहीदों को उन्होंने अपना जो धरना है वो शुरुआत की थी। को कहीं ना कहीं लिपिक कर्मचारी सरकार को चेताना चाह रहे हैं। पिछले 22 दिनों से जिस तरीके से काम ठप पड़ा है, कई कार्यालयों के अंदर लिपिक कर्मचारी नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते पब्लिक भी परेशान हो रही है और ऐसे में सरकार के साथ जितनी वार्तालाप अभी तक हुई है वो विफल नजर आ रही है। और अब न केवल लिपिक कर्मचारी, अब 2 दिन की कलम छोड़ हड़ताल पर जेई और एसडीओ भी आ गए हैं। उनका भी साफ तौर पर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन अब 2 दिन के लिए जारी है। तो ऐसे में सभी वर्ग इस समय धरने पर है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जी नवीन, आप बने रहे। हमारे सहयोगी अशोक भी जुड़े हुए कुरुक्षेत्र से। अशोक, आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके का अगर बीते कल का जिक्र करें, बैठक थी सरकार के साथ और उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, लेकिन बेनतीजा रही। अब क्या कहना है कर्मचारियों का? आज उनकी हड़ताल क्लर्क की जारी है लगातार। आज 22 से 23 दिन हो चुके हैं। कल हालांकि चंडीगढ़ में बैठक जरूर हुई थी मगर बैठक बेनतीजा रही है और कोई सिरे नहीं निकली। अब उसी के साथ कुरुक्षेत्र में बात की जाए तो विभिन्न विभागों के लगभग 170 से ज्यादा जो जेई है, एसडी है, वो भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और साफ कह रहे हैं कि उन्होंने जब बाढ़ आई तो बाढ़ के अंदर मेहनत की और काम किया और आज अपनी मांग को लेकर वो हड़ताल पर हैं। जाहिर है अपनी जहां क्लर्क ग्रेड पे को लेकर बात कर रहे हैं तो वहीं जेई और एसडीओ वो अब हड़ताल पर चले गए हैं और वो भी कह रहे हैं उनकी एसीपी ग्रेड पे और बढ़ा हुआ वेतनमान, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो हड़ताल पर चले गए हैं। जाहिर है क्लर्कों की हड़ताल का आज 23-24वां दिन है। तो वहीं अब विभिन्न विभाग के जो 170 से अधिक जेई है, एसडी है, वो भी हड़ताल पर चले गए। कहीं ना कहीं काम प्रभावित रहेगा क्योंकि मानसून बार बार अलर्ट जारी किया जाता है। बाढ़ प्रभावित एरिया है, चाहे वो अंबाला हो, कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, कैथल हो, पानीपत हो, तमाम एरियो में बाढ़ ने अपना कहर मचाया। तो अब वो काम को आज अगर छोड़ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने कहा है कि गिरदावरी की जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, तो इसको लेकर भी परेशानियां हो सकती हैं और इन परेशानियों का जहां किसानों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी तो वहीं विभिन्न विभागों में जिस तरह से हड़ताल पे गए हैं तो विभिन्न विभागों को भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी। लेकिन अशोक, क्योंकि अगर बात करें 105 तहसीलों पर काम पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रियां ठप पड़ी हुई है, सरकार को 300 करोड़ का नुकसान यहां पर हो चुका है और आने वाले समय में, क्योंकि बिल्कुल क्लर्कों ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यही बड़ा सवाल निशान खड़ा होगा कि आखिरकार प्रदेश सरकार कह रही है कि हम जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उनके नुकसान की एक भरपाई करेंगे, लोगों के साथ खड़े हैं। तो जाहिर है क्योंकि गिरदावरी करनी होती है नुकसान के लिए बकायदा एक पोर्टल खोला गया है। उस पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बताना होगा कि मेरी इतनी फसल का नुकसान हुआ है या मेरा घर का इतना नुकसान हुआ है या मेरे खेत का खलिहान का नुकसान हुआ है। तो जाहिर है वो उनकी गिरदावरी की रिपोर्ट इन लोगों को देनी थी, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो एसडी हो, चाहे जेई हो, इन लोगों ने वो रिपोर्ट भी बनानी थी। तो अब कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है और इस नुकसान का जहां किसानों को नुकसान होगा कि उनको रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपनी थी, तो किसान जहां नुकसान होंगे तो वही जो एसडीओ है, जेई है, ये भी लंबी हड़ताल पर चले गए। फिलहाल इन्होंने आज 2 दिन की हड़ताल की चेतावनी दी है कि सरकार उनकी मांगों को माने। मगर क्लर्कों की बात की जाए तो क्लर्क लगातार आज 22वां दिन है। कल चंडीगढ़ में 2 दौर की बातचीत हुई मगर वार्ता कोई सफल नहीं हुई कि क्लर्क भी अड़े हुए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने उनसे सभी डीसी से डाटा मांग लिया गया है कि कौन कौन से जिले में कितने क्लर्क हड़ताल पर गए हैं, उनका सब डाटा दिया जाए और कितने क्लर्क विभिन्न डिपार्टमेंट के। अशोक, आप बने रहे। हमारे सहयोगी नवीन भी जुड़े हुए हैं। नवीन, जानकारी चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से अगर 13 की बात करें, 13 जुलाई, 21 जुलाई, उसके बाद 26 जुलाई, 3 दौर की बैठक हो चुकी है। उम्मीद थी कि कल जो बैठक हुई उसमें कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो भी बेनतीजा रही और क्लर्क बिल्कुल अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कुछ कहना और कर्मचारियों का वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार 22 दिनों से अब जो क्लर्क है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और ऐसे में 3 बार की वार्ता जब विफल हो गई है तो ऐसे में क्लर्कों में कहीं ना कहीं रोष और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जब वार्तालाप के लिए इन्हें बुलाया गया लेकिन वहां पर जो सहमति बनती हुई नहीं नजर आई और अब 34,500 जो ग्रेड इनकी करने की मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार नकारती नजर आ रही है कि इतना जायज नहीं है, मुमकिन नहीं है। और ऐसे में अब कल यानी 28, 29, 30
3 दिन का जो मुख्यमंत्री का संवाद जन संवाद कार्यक्रम रेवाड़ी में रहने वाला है, 3 दिन मुख्यमंत्री रेवाड़ी में रहेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लिपिक कर्मचारी भी मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, ऐसे भी आसार लगाए जा रहे हैं, या फिर विरोध जो है वो जता सकते हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से किसानों ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर जन संवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों को अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया तो वो काले झंडे दिखाएंगे, रोष प्रकट करेंगे। ऐसे में अब जेई और एसडीओ भी जब 2 दिन की कलम छोड़ हड़ताल पर आ गए हैं, तो वहां भी ऐसा माना जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं या तो रोष प्रकट कर सकते हैं जन संवाद कार्यक्रम के अंदर, उन्हें अगर मिलने नहीं दिया जाएगा तो वो विरोध अपना जताने की कोशिश करेंगे ऐसे में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका भी, नवीन आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार 22 दिन हो चुके हैं।